लाइए किताब लाइए। होमवर्क दिए थे कि एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे तो लिखिए, अगर नहीं दिए थे तो अभी जो क्वेश्चन देंगे, अगर नहीं दिए थे तो के किस मान के लिए के का किस मान के लिए या के किस मान के लिए 3k+2 3k+2 ब्रैकेट में घेर देना है इसको, कॉमा 4k+3 कॉमा 6k-1 6k-1 समांतर श्रेणी में है। के किस मान के लिए 3k+2 4k+3 6k-1 समांतर श्रेणी में है। अगर बता सकते हो तो बता। बताइए के का कौन सा मान होगा जिसके लिए यह समांतर श्रेणी में होगा। के बराबर 5। कितना कितना बोले 3k+2 कॉमा 4k+3 कॉमा 6k-1 और ये तीनों जो दिए हैं 3k+2 4k+3 और 6k+1 AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। अगर यह AP में है तो AP के नियम है, AP के रूल है कि आप किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाइए, जैसे 4k+3 और ऐसे तो सूत्र उतर अगर लिखे तो कह सकते हैं T2 व -T1। वो ढकोसला पढ़ाई बोले तो T2 - T1 बराबर में उन्हें फिर लिख देंगे T3 - T2। सच्चाई है कि आप T3 T2 क्या बोल रहे, कोई भी पद उठाओ और जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा दो। हाँ मतलब T2 - T1। T2 कितना था, T2 कितना 4k+3 और उसमें से घटा रहे हैं T1, तो T1 मने कितना, T1 मने 3k+2 बराबर, उधर भी वही बात होना चाहिए। T3 कितना 6k-1, इसमें से घटेगा 4k+3 घटाते हैं 4k+3 -3k-2, उधर देखते हैं 6k-1 माइनस 4k या माइनस में 3, यहाँ 4k में से 3k घट गया, कितना हो जाएगा k, 4k से 3k घट गया
के हो जाएगा। और 3 में से 2 घट गया प्लस 1, 3 में से 2 घट गया तो बराबर। इधर 6k में से 4k घटा दो 2k, और ये हो गया माइनस में 4। एक काम करते हैं, k निकालना है तो k इधर छोटा है, और जब भी इधर उधर भेजना होता है ना तो छोट के इधर उधर भेजना होता है, छोट के इधर उधर भेजेंगे तो छोट के उठा के भेजना है, तो k छोटा है, ये 2k बड़ा है इसलिए वहीं रह जाएगा, ये उधर चल जाएगा। तो कह सकते हैं 2k माइनस k बराबर 1 तो है ये। वैसे ही -4 1 से तो छोटे है, 1 बड़ा है, -4 बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है -4, उसको उठा के निकाला तो हो जाएगा, बोलो मिलाकर कितना। ऐसे कोई नियम नहीं है, आप किसी को भी किधरों भेजो आंसर तो आइए जाना है। चाहे तो आप के उधर क्या ले, आप 2k कोई नहीं ले आते तब भी आंसर तो, अभी तो समझाने का तरीका है कि हाँ भाई छोटका उन्हें भेजो। बोलो घट के बराबर 5। समझ में आ गया तो छापो ना, अगला क्वेश्चन लिखो। छापे से अच्छा है कि अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि 8x + 4 यदि 8x + 4, 6x - 2 6x - 2, 2x + 7 मतलब 2x + 7 2x + 7 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करें। कितना कितना हो गया, 8x + 4 फिर 6x - 2 और 2x + 7 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करें। 8x + 4 लिखें, फिर 6x - 2 लिखें, 2x + 7 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करें। बताओ कितना होगा। साढ़े हो सकता है। कितना कितना बोले, 8x + 4, 6x - 2, 2x + आई तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। वैसे वही सब अगर लिखें तो T1, T2 और T3, फिर T2 - T1 बराबर T3 - T2। बोलो T2 मतलब कितना, और उसमें से घटाना है। T1 मतलब 8x + 4 बराबर, इधर T3 बताइए 2x + 7, और घटाना है T2, यही ना घटा कि 6x - 2 माइनस अंदर भेजो, -8x उधर देखते हैं कि 2x + 7 माइनस अंदर भेजो +2, घटाइए 6 में से 8 घट गया तो माइनस में 2x, 6 में से 8 घट गया -2, यहाँ -2 -4 मतलब -6 बराबर -4x + 9
-2 -2 या -4, इन दोनों में से छोटा कौन? -4 छोटा, तो कोशिश करो कि छोटके उठा के नहीं आ जाए, तो हो जाएगा प्लस में 4x। आईने तक है ही है पहले से, -2x बराबर कितना? 9। 6 उधर भेज के प्लस में बोलो, अगर 4 में से 2 घट भी गए बराबर, तो x बराबर कितना? 15/2, मतलब कह सकते हैं 7.5। यही आंसर। छापना है तो छापो, ये तो अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं ब्रैकेट में करके लिख देना, सेंटीमीटर में किसी त्रिभुज की भुजाएं x + 1 3x का ले 3x, पहले लिखें x + 1 3x एवं 4x + 2 हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। फिर से रिपीट करते हैं, x + 1 3x और 4x + 2 जो समांतर श्रेणी में है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। अच्छा लिख लो, कितना? देखते हैं, 4 9 4 कितना आया तुम लोग? 4 9 4 14। हाँ सही है, क्योंकि 4 9 4 ऐसे कैसे हो सकता था? हाँ ठीक, हमको लगा 4। त्रिभुज में नियम है कि कोई भी दो भुजा को जोड़ दो, चार 9 14। ये तो ढाकोसलापंथी है यार, ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया तो अच्छा बात है। आंसर भी यही दे लिया किताब में, 4 9 14। लेकिन ऐसे त्रिभुज में रूल है कि दो भुजाओं को अगर जोड़ दें, तो शायद हम भी कंफर्म नहीं, थोड़ा सा हम लोग डाउट है। 5वां 6ठा में पढ़ाते हैं, तो 5वां 6ठा वाला ढेर दिन से पढ़ाए नहीं, दिमाग से निकलल। 5वां 6ठा में पढ़ाते हैं कि दो भुजाओं का योग, यहाँ तो नहीं हो रहा,
यहाँ तो 9 4 छोटा है। पहली बात कि ऐसा त्रिभुज तो खैर संभव ही नहीं। अरे जब 5वां 6वां पढ़ाते थे तो याद रहता था, स्लिप कर गया। हम हालांकि कन्फर्म है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा यहाँ हो नहीं रहा। खैर बोलिए क्या क्या। x + 1 3x। अब तो 10 मिनट में छुट्टी होगा, तो छुट्टी देंगे 10 मिनट में। 4x + 2 आओ। 4x + 2 ये तीनों के तीनों क्या है, मतलब भुजा है। वो मैटर नहीं करता है भुजा है भुजा है, मेन यहाँ ही बताना है कि तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में। भुजा से लेना देना नहीं है। कितना तो गलती से एहू दिमाग लगा देगा कि तीनों का योगफल 100। ढक्कन तयकन ये कौन है, ये त्रिभुज के कौन है, ये त्रिभुज की क्या है, भुजा है। वो जोड़कर 180 डिग्री जो सोच रहे हो ना, वो तो जब हम कोण के बारे में कहते तब यहाँ तो भुजा कह रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं। हाँ ये भले है इसको T2 मानो, इसको T1 मानो और इसको T3, तो कह सकते हैं कि T2 - T1 वही होता है जो कि T3 - T2 होता है। बोलो T2 मतलब कौन, T2 मतलब कौन, 3x। इसमें से घटाना किसको है, x + 1 को ब्रैकेट में घेर के लिखना, कोष्ठ में घेर के लिखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कोष्ठ में घेर के लिखना, तभी ना फिर माइनस अंदर भेजेंगे तो चिन्ह बदलाएगा। इधर बोलो T3 कोष्ठ में घेर के लिखना 4x + 2 घटा कितना T2। ये तो खैर कोष्ठ में घेरो चाहे नहीं घेरो कोनो फर्क नहीं पड़ता, वैसे रह जाएगा। हाँ यहाँ भले बताइए कि 3x - x - 1 उधर 4x + 2 माइनस घटा के देखते हैं कितना हो जाएगा। 2x - 1 बराबर x + 2। x को इधर भेज दो, x इधर आके घटेगा और 2x में x अगर इसे घटवे न करेगा तो डायरेक्ट बोलो कि x और उसको x = 3। ये नहीं चाहिए हमको, चाहिए त्रिभुज की क्या क्या है भुजाएं। बोलो x प्लस मतलब x + 1 x माने कितना, एक जोड़ देंगे तो डायरेक्ट बोल दीजिए 4। फिर दूसरा क्या, x माने 3 रखेंगे। सिर्फ एक आध ऐसा ढक्कन मिल जाता है जो कहेगा रखो, तो ढक्कन के लिए कहना 3 + 1 बराबर में कितना 4। एग्जाम आएगा तो फिर लिखल तो हम सिखेबे करेंगे। यहाँ 3 आ गया तो 3 × 3 बराबर में कितना 9। वहाँ पे बोलो 4x + 2 उसको लिख के बता देना 4 × x माने कितना +2 बोलो कितना 4 × 12 2 कौन सा हो गया 4 9 14। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा त्रिभुज होगा ही नहीं। दे रहा आंसर तो यही से काहे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा डाउट है, लेकिन काहे नहीं बोल रहे हैं। पीछे से बोलो तुम टोपी के लगेला। हाँ काहे नहीं होगा, भुजा सबके अलग है, डिफरेंट है। बैठो बैठ के तू तो आगे, तू तो ध्यान से सुना होगा। काहे हमको डाउट हो रहा है, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा 4 और 9 जोड़ के कितना, इससे किसी भी दो भुजा को अगर धर लें तो तीसरे से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमको नहीं लगता है कि ऐसा त्रिभुज बनेगा, लेकिन दे रहा आंसर तो खैर।
एपी में टीएन से जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हम लगभग सब बता दिए। एक और क्वेश्चन देते हैं हल्का थोड़ा सा। यदि 5,1,x, y 5 1 x y 5 1 x y समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। कोई अगर लिख लिए हो तो दोबारा बोलो, क्या लिखें आप? 5 1 x और y, यही ना है। समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान बताओ। कितना है x और y? माइनस कम से कम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता तो कैमा नंबर क्वेश्चन हुआ? जैसे जब से टीएन चल रहा है ये कैमा नंबर क्वेश्चन है? तीसरा। इतना देखने कैमा नंबर क्वेश्चन हुआ? जैसे एक्सरसाइज है ना कि कोई पर्टिकुलरली किताब को हम फॉलो कर रहे हैं, हम तो जो क्वेश्चन आता है वो बता रहे हैं। तो कई गो हुआ होगा अब तक? जब से एपी पढ़ा रहे हैं तब से लेकर आज तक कई क्वेश्चन हुआ होगा? 4 गो? कई गो? चल कौन कौन है बोलो। 5 1 122 और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में तो हम पहले इन दोनों को धरते हैं, मतलब इन तीनों को धरते हैं। इसके हिसाब से ध्यान से यहाँ से यहाँ तक जाओ, बोलो कितना डिफरेंस? एकदम 100% है कि यहाँ से यहाँ गए तो 4 घट गया ना, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर 4 घट जाएगा। बोलो कितना? अरे 1 में से 4 घटा दो, माइनस में, यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हो गया माइनस। फिर यहाँ जाएंगे तो फिर 4 घटा दो। लेकिन वही बात, जिसको लिखने की आदत होता है वो कहेगा कैसे हो गया? तो देखो ऐसे हो गया। रूल होता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अरे किसी भी टर्म को पकड़ो और उसके पहले वाले टर्म को घटा दो सब। T3 को पकड़ के T2 घटा दो, सब एक जैसे ना। T4 को T3 से तब T4 में से T3 घटा दो, सब एक जैसा होगा। बोलो T2 कितना है इसमें? ऐसे तो फिर से हम समझाते हैं, जिसके पास दिमाग है भगवान के देन से
इसको दिए हैं भगवान बुद्धि, वो यहीं से समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में -4, तो आगे भी जाने में, तो घटाओ -4, 1 में से 4 घटाओ, यहाँ पहुँच जाओगे कितना, फिर घटाओ -4, -7, तो उसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया -3 और माइनस। और ऑब्जेक्टिव में और लगता है कि हम ढेर लिखेंगे तो ढेर मिलेगा। चलो भाई, T2 - T1 बोलो, 1 - 5, इधर बोलो, T2 मतलब 1, तो ये घटा के बताइए, तो हम कहेंगे कि एक से इधर रहे, तो एक इधर आ जा, एक इधर आ जा, एक इधर, एक इधर आ जा, एक इधर आ जा, एक इधर आके प्लस में ना होगा, तो ये हो गया 2 - 5। बोलो x बराबर कितना, नहीं समझ में आया, x बराबर -3, तो हम कौन सी बोल रहे थे, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि x बराबर, यहाँ -3 लिखेंगे और फिर अब इधर लेके चलेंगे, T4 मैंने बोलो y, -T3 मैंने अभी निकाले, अभी T3 निकाले, कितना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। और हम जानते हैं कि y+3 का मान कितना, अरे शुरू में लिखा है कितना, जिसको लिखने की आदत होता है ना वो हर चीज़ पे लिखता है, और उसके लिए बताना पड़ रहा है। देखो कि y+3 को आप यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से, तहाँ से, तीनों का वैल्यू क्या है, तो T4 - T3 इतना आया। और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कितना, कितना -4, तो y बराबर कितना, जिसको लिखे के शौक है वो इतना लिखेगा। और ऐसे तो यहीं से बार बार हम समझा रहे हैं कि 5 से 1 हो जाने का मतलब है 4 घट गया, तो वैसे ही सोचो कि 1 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, पता नहीं कितना होगा। चलो 1 में से 4 घटा लेना, कितना होगा -3, और फिर -3 में फिर 4 घटा देना, तो x बराबर हो गया -3 और y बराबर हो गया -7। अगला, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना सातवें पद का उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो सिद्ध करें कि समांतर श्रेणी का 18वां पद शून्य होगा। सातवें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो साबित करके बताइए कि इसका 18वां पद शून्य होगा। जितना जल्दी हो सके बनाओ, क्योंकि फिर जब हम लिखेंगे तो मना कर देंगे लिखे लो। हो गया।
तो कॉपी लो, क्या लिख रहा है तो देखते हैं। ना वो कॉपी देखिए क्या क्या लिख रहा है। झूठे मूठे चित्रकला बनाते रहता है। इधर देखो, बेचारा का ध्यान ही यहाँ नहीं आ पाता। से हमसे होता है ना कि मेरा आई कांटेक्ट इस कैमरा के सामने आ ही नहीं पाता। हम तुम लोग का ध्यान दे सकते हैं तो उन्हीं की देख, लेकिन कैमरा बड़ी मुश्किल से देखे पड़ता है ऐसे करके। आदत नहीं ना है। जैसे कैमरा के सामने जल्दी एक्टिंग किए न, अभिनय किए हैं न, हम हीरो हैं न, इसके सामने अजीब बोले में लगता है। तुम लोग से बात कर लेते हैं, वो कभी बोर्डे नहीं देख पाता। वही बीमारी उसके साथ है जो हमारे साथ कैमरा के साथ है। इधर 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 वो 1 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं पाता। मिनट भी ज़्यादा हो जाता, देखिए तो ले, कभी इधर तो कभी उधर। यहाँ आ जा। 7वें पद का 7 गुना, क्वेश्चन यही है, बराबर है 11वें पद के 11 गुना के। और इसमें क्या लिखें, T7 का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। हालांकि 7 छोड़ दो और T7 की फॉर्मूला बोलो A + 6D। 11 छापे पे ध्यान दो तो कभी नहीं समझ में आएगा। A + 10D। अब 7 से अगर गुना कर दे तो 7A प्लस में 7 छक्के 42D। उधर 11 से गुना करते थे 11A प्लस में 11 दहें के दहोतल से 110D। समझे, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद फिर किसी को भी किसी से कहूँ से भी भेज दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं भी किसी को भेजो, मान लो यही वाला इधर भेजो तो कह सकते हैं 7A - 11A, तो वैसे ही उधर भेजेंगे 110D या माइनस में 42D। बोलो कि जब 7 में से 11 घटेगा, उधर बोलो कितना, 68D। 4 से रखा तो -A बराबर 17D। और ज़्यादा अच्छा चाहो तो A बराबर लिखो माइनस में 17D, इन्हें वाला माइनस ऊपर चल गया। साबित क्या करना, साबित करना है कि 18वां पद क्या होगा, 0। 18वां पद के फॉर्मूला A + 17D। A माने कितना, अरे यार A माने कितना, -17D। रख दो -17D और प्लस में 17D, दोनों कैंसिल होके कितना, 0 बन गया। कहानी खत्म। छापो, दे दो, रखो। छापे से पहले जिसके पास फिर से कोई दिमाग लगा सकता है, बुद्धि है, उन्हें लगाएगा। छापे वाला छाप 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 रे बाबू, छापे ने, यही तो सब दिन दुनिया है रे। जिसके पास दिमाग वो सोचेगा, जब 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना दोनों आपस में, तो गौर से देखो, गौर से देखना कि दोनों कितना हो जाएगा। नहीं समझ में आया। वैसे वैसे किसी चौथे पद का 4 गुना और तीसरे पद के 3 गुना के बराबर है, तो T7 कितना, दिमाग लगाना। 8वें पद का 8 गुना और 10वें पद के 10 गुना के बराबर है, तो T18 कितना होगा, और दिमाग लगाना। T 9वें पद का 9 गुना बराबर है 20वें पद के 20 गुना के, तो T कितना बराबर 0, 29। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। मान लो कि T 50वें पद के 50 गुना और T 75वें पद के 75 गुना के बराबर है, तो कैमा, तो समझ में आ गया। तो वैसे ही होता है, किसी एपी के mवें पद का m गुना अब बराबर है किसी एपी के nवें पद के n गुना। अब डायरेक्ट बताइए क्या, m प्लस दोनों जोड़ के बराबर। देखो क्वेश्चन है, लिखो।
समझ में आया कौची बोल रहे थे? अजीब है यार, छापे में लगल रहता है दनादन। मतलब इस तरह से छापता है ना कि जैसे मोगली जंगल से भाग कर 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ गया और फिर दोबारा ज़िंदगी में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब एक बार में ठूस लो। अरे तुमको तो यही वीडियो दोबारा मिलेगा और सैकड़ों की हजारों बार देखना। पहले सुन तो लो। किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना, किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है। तो इसका तो साबित करें कि इसका m प्लस nवां पद शून्य होगा। जो समझदार होंगे वो लिख लिए होंगे। बोलो जो जो लिखे हैं कै को वैसे नहीं खड़ा हो तो बस 3 को और कोई इधर नहीं नमूना। कोई बात नहीं, आप तीनों लिख लिए हैं, ठीक है। बोल दो ईसा बिना डिब्बा के ढक्कन लिख लेगा सुन के। बोलो। तो एक ही बात यह है कि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है। तो साबित करें कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। लिखा तू सब? तू पढ़ो। बैठो बैठो। हाँ मतलब m प्लस nवां पद शून्य होगा। लिखा है क्या लिखा? mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुने के। अरे ये कहना चाह रहा है कि tm का m अभी नहीं समझाए उन्हें, यही चीज़ बात बता रहे थे। तो साबित करना है कि m प्लस nवां पद, जिसको समझना है वो कृपया करके मत लिखोगा, मैंने समझे ध्यान। जिसको छापना है वो छापे दो। m को m रहे देना और tm को क्या लिखना? d उधर n मन n रहे देना। छोड़ो इसको कल कंप्लीट बताएंगे, आज आप बना के देखिएगा। आपके लिए टास्क है, बना के देखना। फिर तो हम है ही हैं, फिर तो हम हैं ही। आप बनाइए, फिर कल हम बताएंगे तो मिला लेना कि कैसे होगा।